हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर का क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। कॉस्ट अकाउंटिंग में ये जो क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड है किससे? कॉस्ट शीट से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन था और बेटा इसका सॉल्यूशन कैसे बनना था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, प्रिपेयर द कॉस्ट शीट ऑफ सुहानी एंड सन्स with the help of the following information for the year ending on 31st December 2023. A profit margin of 40% on total cost is maintained. क्या कह रहा है कि 31 दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्नलिखित जानकारी की सहायता से सुहानी एंड सन्स की लागत शीट तैयार करें और कुल लागत पर 40% का लाभ मार्जिन बनाए रखा जाता है। तो इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है? टोटल प्रोडक्शन जो दिया गया है वो 10,000 टन का दिया गया है और बाकी इन्फॉर्मेशन पूरी लिस्ट दी गई है। क्या क्या दिया हुआ है इसमें? रॉ मटेरियल दिया गया है, कैरेज इनवार्ड दिया गया है, कैश डिस्काउंट दिया गया है, इनडायरेक्ट वेजेस दी गई है, फिर सैलरी ऑफ वर्क्स डायरेक्टर दिया गया है, वेल्थ टैक्स दिया गया है, ऑफिस एक्सपेंस दिए गए हैं, सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर दी गई है, डायरेक्टर्स फीस दी गई है, ट्रांसफ़र फीस दी गई है, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट दिया गया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिया गया है, टेस्टिंग लेबोरेटरी एक्सपेंसेस फॉर वर्कर्स दिया गया है, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स दिया गया है, डिविडेंड पेड दिया गया है और डायरेक्ट वेजेस दी गई है। तो बेटा ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन है इन सब को प्रयोग करते हुए हमारे को एक कॉस्ट शीट तैयार करनी है सुहानी एंड सन्स की। तो अगर इस लिस्ट को बेटा ध्यान से पढ़ें तो इसके अंदर कुछ खर्चे दिए गए हैं, कुछ इनकम दी गई है। तो हमारे को यूज क्या करना है? तो ध्यान रखेंगे बेटा, हमारे को क्वेश्चन की नीड क्या है? कॉस्ट शीट तैयार करनी है और कॉस्ट शीट के अंदर लागत पत्रक के अंदर केवल प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चों को शामिल किया जाता है। जो खर्चे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संबंधित हैं, जो इनकम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संबंधित हैं, उनको इसके अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इस लिस्ट में बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संबंधित क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक कैश डिस्काउंट है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संबंधित है। वेल्थ टैक्स दिया गया है, फिर आपको लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट दिया गया है, ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संबंधित हैं। फिर इसके बाद आपको क्या कह रहा है? पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स है, डिविडेंड पेड है। ये जो खर्चे दिए हुए हैं ये बेटा फाइनेंशियल नेचर के हैं, जिस वजह से इनको कॉस्ट शीट में शामिल नहीं किया जाएगा। ये केवल बच्चों को कन्फ्यूजन करने के लिए पॉइंट दिए गए हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज करना है देखते हैं उसका सॉल्यूशन। तो बेटा इसका जो फॉर्मेट बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। कॉस्ट शीट क्या कह रहा है कि कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2023 आउटपुट दिया गया था 10,000 टन का, रॉ मटेरियल दिया गया है आपको 2 करोड़ का और पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ जाएगी? जो टोटल खर्चा है रॉ मटेरियल को डिवाइड कर देंगे हम अपने आउटपुट की क्वांटिटी से, तो पर यूनिट कॉस्ट निकल के आ जाएगी। इसी प्रकार कैरेज इनवार्ड 2 लाख रुपए का दिया गया है, इसको 10,000 से भाग कर देंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी इसकी 20 रुपये। डायरेक्ट वेजेस दिया गया है जिसको हम प्रोडक्टिव वेजेस भी बोलते हैं, ये कितने दिए गए हैं? 1 करोड़ रुपए के दिए गए हैं, इसको 10,000 टन से भाग करेंगे तो 1,000 रुपये आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या होती है? रॉ मटेरियल, कैरेज इनवार्ड, डायरेक्ट वेजेस, इनको जोड़ देंगे तो निकल के आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। फिर इसके बाद आता है हमारा फैक्ट्री एक्सपेंस, या जिसको हम वर्क एक्सपेंस भी बोलते हैं, चाहे एक्सपेंस बोल लो चाहे ओवरहेड बोल लो, एक ही बात होता है बेटा। क्या दिया गया था? इनडायरेक्ट वेजेस इन वर्क्स दिया गया था 10 लाख रुपए का, सैलरी ऑफ वर्क्स डायरेक्टर दिया गया था 50,000 रुपये का, और टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है क्वालिटी डिपार्टमेंट जो है फैक्ट्री लोकेशन पर होता है, ये भी हमारे फैक्ट्री एक्सपेंस की श्रेणी में आते हैं, तो इनको इसमें शामिल कर लेंगे। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री एक्सपेंस को जोड़ देंगे तो निकल के आ जाएगी हमारी बेटा
फैक्ट्री कोस्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कौन से दिए गए हैं? ऑफिस एक्सपेंस दिए गए हैं 20 लाख रुपए के। सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर आ जाएगा, फिर डायरेक्टर की फीस आ जाएगा। ये सब किससे रिलेटेड है? ये ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं। इनको जोड़ देंगे जब हम फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस एक्सपेंस को जोड़ देंगे तो निकल के आ जाएगी हमारी ऑफिस कॉस्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बोल देंगे। इसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। और आउटपुट से इसे भाग कर देंगे पर यूनिट को, तो निकल के आ जाएगी हमारी पर यूनिट की कॉस्ट। सेम करेंगे प्रोसीजर ऑफिस एक्सपेंस में, सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर में, डायरेक्टर फीस में। ओवरऑल जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई पर यूनिट अभी तक वो आई 3370 रुपये। इसके बाद आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई थी बेटा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये कितने दिए गए थे? 20 लाख रुपए के दिए गए थे। इनको शामिल कर लेंगे और 10,000 यूनिट जो प्रोड्यूस करी है उससे भाग करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 200 रुपये। अब हमारी ऑफिस कॉस्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को जोड़ देंगे तो निकल के आ जाएगी टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल, जो कि आ रही है 3,57,00,000 रुपये। और पर यूनिट कॉस्ट आ रही है इसके अंदर अब तक 3570 रुपये। प्रॉफिट के बारे में आपको क्वेश्चन में कह रहा है सेल की इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, प्रॉफिट दिया हुआ है, कॉस्ट पर दिया हुआ है। तो सेल कैसे निकलती है बेटा? कॉस्ट ऑफ सेल प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कंसीडर कर लेंगे, क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। एक बार क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था? ए प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 40% ऑन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का 40%, ये इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। टोटल कॉस्ट कितनी आ रही थी आपकी? टोटल कॉस्ट आ रही थी 3,57,000। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन दिखा दी है। 3,57,000 का 40% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 करोड़। टोटल कॉस्ट थी 3,57,00,000 जिसका 40% आ जाएगा 1,42,80,000 रुपये। इसको जोड़ देंगे तो टोटल सेल की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4,99,80,000 रुपये। और पर यूनिट सेल प्राइस आ जाएगा 4,998 रुपये। यहाँ पे हमने बेटा नोट में मेंशन भी कर दिया है क्या कि जो कैश डिस्काउंट है, वेल्थ टैक्स है, ट्रांसफ़र फीस है, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट है और पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स है और डिविडेंड पेड जो दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ये फाइनेंशियल नेचर के हैं, जिस वजह से इनको कॉस्ट के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से बनना था। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़ें और इस सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।